गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2 पॉइंट का सॉल्यूशन जो कि हमने स्टार्ट किया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, जिसके हमने 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए। तो आज एक्सरसाइज 2.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहिए और जितने भी सॉल्यूशन है इनको समझते रहिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर डिफर बाय 3 if the digits are interchanged and the resulting number is added to the original number we get 143. what can be the original number? सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। समझने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि कभी भी कोई भी टू डिजिट्स नंबर आपको लिखने के लिए कहे और वो नंबर ना दिया हो, तो उसको कैसे हम एज्यूम करते हैं, कैसे मानते हैं। तो अगर कहीं भी टू डिजिट्स नंबर कहता है तो उसको आप किस रूप में लिखेंगे? लिखेंगे 10a प्लस बी, है ना? किस रूप में लिखेंगे? 10a प्लस बी में। अब यहाँ a की जगह x रख सकते हैं, b की जगह y रख सकते हैं। आप लेटर्स कोई भी रख सकते हैं, बट उसका ये जो रूप होगा तो वो यही रूप में लिखा जाएगा। और कोई आपसे कहे थ्री डिजिट नंबर, तो उसमें आप इस तरह लिखेंगे 100a प्लस 10b और प्लस c। ठीक, ये दो फॉर्म्स है, इनको याद रखिएगा, ये आगे आपके काम आएंगे। कोई टू डिजिट्स नंबर बोलता है तो 10a प्लस बी, और थ्री डिजिट्स बोलता है तो 100a प्लस 10b प्लस का c। इसी बेस पे ये क्वेश्चन है और इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले कैसे करेंगे? देखिए, लिखा है द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर। सबसे पहले हम मान लेते हैं सोल्यूशन। लिखा हमने लेट द टू डिजिट नंबर। हमने उस टू डिजिट नंबर को क्या मान लिया? क्या मान लिया? 10a प्लस बी मान लिया। लेट द टू डिजिट नंबर 10a प्लस बी। अब देखिए 10a प्लस बी हम क्यों मानते हैं, इसका भी कारण है। जैसे कोई संख्या, कोई डिजिट है, जैसे हमने बोल दिया 23। अगर मैं कहूं कि इसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे? आप कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1 होता है, या 1 ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस रूप में आप लिखते हैं। यहाँ पे देखिए एक डिजिट है, यहाँ पे उसको 10 से मल्टीप्लाई कराया गया और फिर आगे वाली डिजिट लिखी हुई है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इसको a मान लूं और इसको b मान लूं, तो देखिए ये b यहाँ पे लिखा हुआ है और ये a आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ना? a आपका यहाँ पे लिखा हुआ, तो ये जो इसके साथ 10 है वही 10 यहाँ पर आ गया। 10a 10 इंटू ए करेंगे 10a और प्लस का b, वही आ गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको माना जाता है, ताकि जब आप आंसर निकालें, ए और बी की वैल्यू निकालें, तो यहाँ पर जब पुट करें तो आपका आंसर आ जाए। तो देखिए हमने दो डिजिट नंबर मान लिए 10a प्लस बी। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या कहा? कहा कि डिफर बाय 3, द टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर डिफर बाय 3, मतलब कि इनमें जो ए और बी है इनका जो अंतर है वो कितने का है? 3 का है। मतलब दो डिजिट्स हैं, जैसे मैं मान लूं 9 और 6, तो 9 और 6 में क्या है? 96 है। पहले क्या है? दो डिजिट नंबर हमारा 96। अब 96 का एक नंबर 9 है, दूसरा 6 है, तो 9 में से अगर 6 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 3। तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास नंबर जो है उसमें जो डिजिट्स है वो ए और बी है। तो ए और बी का जो अंतर दिया है वो कितना दिया है? 3 दिया है। तो हमने लिख लिया a माइनस बी कितना हो गया? 3 हो गया। उसके बाद देखिए इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। हमने क्या करना है? जो डिजिट है, जो हमने संख्या मान रखी है, उसकी जगहों को बदल देना। जैसे अगर 42 है, पहले 4 है फिर 2, अगर हम कहें कि इसकी डिजिट्स को बदल दो, इंटरचेंज कर दो, इनकी जगहों को बदल दो, 4 की जगह आप 2 कर देंगे और 2 की जगह 4, मतलब 42 से वो क्या बन जाएगा? 24 बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जो हमने डिजिट्स मान रखी है 10a प्लस बी, तो हम इसको इंटरचेंज करेंगे। देखिए कैसे करेंगे? हमने लिखा 10a प्लस बी। अगर आप इसको इंटरचेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा? ए की जगह बी और बी की जगह क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, ये इंटरचेंज करने पे हमारे पास इतना आया। अब देखिए क्वेश्चन ने कहा है इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, मतलब कि ये जो पहले वाला नंबर ओरिजिनल नंबर है, इसमें हम इस रिजल्टिंग नंबर को ऐड कर देते हैं तो इक्वल कितना आता है? 143। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा वैसा हम करेंगे। 10a प्लस बी में हम ऐड कर देंगे 10b प्लस a इज इक्वल टू 143। अब इसको सॉल्व करते हैं। 10a और a मिलके हो जाएगा 11a, b और 10b मिलके हो जाएगा 11b
इज इक्वल टू 143। अब देखिए 11 यहाँ पर भी है, 11 यहाँ पर भी है। 11 को आपको क्या करना है, कॉमन ले लेना है। 11 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा a प्लस बी और इधर 143। अब ध्यान से समझिएगा 11 जो है इसके साथ मल्टीपल में है, मल्टीपल में है ना। अगर मल्टीप्लाई कराएंगे 11 इंटू ए फिर 11 इंटू बी, लेकिन ये मल्टीपल में इसको क्या करते हैं, उधर भेज देते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 143 अपॉन में 11। अब 11 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 11 वन जा 11 और 11 वन जा 11, 11 थ्री जा 33। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई, 13 आ गई। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई, 13 आ गई। और यहाँ पे एक इक्वेशन आपका ये है, पहला इक्वेशन लिख लीजिए, इसका दूसरा इक्वेशन। देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इक्वेशन को अगर थोड़ा सा मैं और सॉल्व करूं, इस माइनस के बी को उधर भेज लीजिए, a इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस बी, है ना, को मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए ये सेकंड इक्वेशन में आप क्या करेंगे, पहले इक्वेशन की वैल्यू रखेंगे। देखिए यहाँ पे लिख लीजिए a प्लस बी इज इक्वल टू 13। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो करेंगे a की वैल्यू हम यहाँ रख लेंगे, क्या रखेंगे 3 प्लस बी, a की जगह क्या रखेंगे 3 प्लस बी इज इक्वल टू 13। यहाँ आप लिख लीजिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन जैसे हमने वैल्यू रखी है तो इसको सॉल्व करेंगे। b और b कितना हो जाएगा 2b और प्लस का 3 इज इक्वल टू 13 हो गया। अब क्या करेंगे, इस 3 को उधर भेज देते हैं, 2b इज इक्वल टू 13 माइनस 3 और 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 में से 3 जाएगा 10 और b की वैल्यू 10 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो b की वैल्यू निकल के आई 5। ठीक है, b की वैल्यू कितनी निकल के आई, 5 निकल के आई। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं, पहले इक्वेशन में b की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या था 3 प्लस बी था, तो b की वैल्यू हमने निकाल रखी है 5, तो b की जगह 5, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, a की वैल्यू 8 आ गई। देखिए a की वैल्यू 8 हमने निकाल ली और b की वैल्यू 5 निकाल ली। इसको आप स्टेप वाइज करिएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, b और a की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। कैसे, 10a प्लस बी है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू 5, तो 10 8 80 और 80 प्लस 5 क्या हो जाएगा 85। 85 आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब आप चेक भी कर सकते हैं आंसर कैसे। सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा था कि दो डिजिट की एक संख्या है, नंबर है, जिसका डिफरेंस 3 आ रहा है, तो 8 में से 5 घटाएंगे 3 आ गया, एक तो चीज प्रूफ हो गई। उसके बाद कहा गया इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 143। इसकी जगहों को आप बदल दीजिए, 8 की जगह 5 और 5 की जगह 8 और 85 में फिर 58 आप ऐड करेंगे 143 के बराबर आएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आंसर क्या होगा आपका 85। ठीक है, इसको आप स्टेप वाइज करिएगा, इसके बाद ये फिर ये और फिर ये। ओके, कंप्लीट है।